बनी इसराइल के एक आदमी ने बनी इसराइल के एक दूसरे आदमी से 1000 दिनार कर्ज मांगे। उस शख्स ने कहा कि पहले ऐसे गवाह ला जिनकी गवाही पर मुझे एतबार हो। कर्ज मांगने वाला बोला, गवाह तो बस अल्लाह ही काफ़ी है। फिर उसने कहा, अच्छा कोई ज़ामन ला। कर्ज मांगने वाला बोला कि ज़ामन भी अल्लाह ही काफ़ी है। तो उसने कहा, तूने सच्ची बात कही। चनाचे उसने मुकर्ररा मुद्दत के लिए दूसरे शख्स को कर्ज दे दिया। ये साहब कर्ज लेकर दरियाई सफ़र पर रवाना हुए। फिर अपनी ज़रूरियात पूरी करके किसी सवारी या कश्ती की तलाश करने लगे ताकि उससे दरिया पार करके वो उस मुकर्रर मुद्दत तक कर्ज देने वाले के पास पहुंच सके जो उससे तय पाई थी और कर्ज अदा कर सके। लेकिन कोई सवारी न मिली। आखिरकार उसने एक लकड़ी ली, उसमें सुराख किया, फिर उसमें 1000 दिनार और एक खत कर्ज देने वाले की तरफ भेजे और उसका मुंह बंद कर दिया। इसे दरिया पर ले आया और कहने लगा, अल्लाह तू खूब जानता है, मैंने फ़लाँ शख्स से 1000 दिनार कर्ज लिए थे। उसने मुझे ज़ामन मांगा तो मैंने कह दिया कि ज़ामन अल्लाह ताला ही काफ़ी है। वो भी तुझ पर राज़ी हुआ। उसने मुझसे गवाह मांगा तो उसका जवाब भी मैंने यही दिया कि अल्लाह पाक गवाह काफ़ी है, तो वो मुझ पर राज़ी हो गया। और तू जानता है कि मैंने बहुत कोशिश की है कि कोई सवारी मिले जिसके ज़रिए मैं उसका कर्ज मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर उस तक पहुंचा सकूं, लेकिन मुझे इसमें कामयाबी नहीं हुई। इसीलिए मैं इसको तेरे ही हवाले करता हूं कि तू उस तक पहुंचा दे। चनाचे उसने वो लकड़ी जिसमें रकम थी दरिया में बहा दी। अब वो दरिया में थी और साहिबे कर्जदार वापस हो चुके थे। अगरचे फ़िक्र अब भी यही थी कि किसी तरह कोई जहाज़ मिले जिसके ज़रिए वो अपने शहर जा सकें। दूसरी तरफ वो साहब जिन्होंने कर्ज दिया था वो इसी तलाश में बंदरगाह आए कि मुमकिन है कोई जहाज़ उनका माल लेकर आया हो, लेकिन वहाँ उन्हें एक लकड़ी मिली। ये वही लकड़ी थी जिसके अंदर उनका माल था। उन्होंने वो लकड़ी अपने घर के ईंधन के लिए ले ली। जब उसे चीरा तो उसमें से दिनार निकले और एक खत भी निकला जो कर्जदार ने उनकी तरफ रवाना किया था। व्यूअर्स, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।